दूसरा व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने के लिए हमारा बाइबल बोलता है क्या? नहीं। लेकिन यदि कोई परमेश्वर की वचन के विरोध में काम करे और शिक्षा दे, वे लोगों को ठीक ठीक रीति से न्याय करने के लिए हमारा यीशु मसीह कहता है। आने वाला आदमी परमेश्वर के वचन को कैसा कैसा उल्लंघन करते करते पलट रहा है करके वीडियो में देख लेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। मैं जब से सेवा में आया हूं, मैंने अपने लोगों को प्यार किया है, मैंने अपनी कलीसिया को प्यार किया है, और मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया में कोई गरीब ना हो। अगर कलीसिया से इतना प्यार रखे, प्रेम रखे, तो कलीसिया के लिए क्या करने का? उसका जीवन को देने का, जैसा यीशु मसीह ने दिया। लेकिन ये लोग कलीसिया से प्रेम रख के कलीसिया में जो है, मंडली में जो है, वे लोग की जीवन, पैसा, दान, दसवांश ये खुद ले लेगा। देने का नहीं, लेने का ही है। इतना प्रेम किया होगा। देखो, गंगाल आदमी नहीं होना चाहिए तो इसका पैसा और इसकी जो संपत्ति है उसमें पूरा गंगाल को लिख के देना पड़ेगा। और मैंने अपने 30 वर्षों की सेवकाई में लोगों को देखा है, उठते हुए देखा है। जैसे लिखा है, वो गरीब को मिट्टी पर से और कंगाल को घूरे से उठाकर खड़ा करता है। मैंने ऐसा ही देखा है। सही बात है, गंगाल को धूल से उठाता है और गरीब को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। वचन में सही कहा, लेकिन उस वचन के अर्थ आप जो कह रहे हैं वो नहीं है, और हम जो समझा है वो भी नहीं है। उस वचन के अर्थ इस वीडियो के अंत में हमको पता चलेगा। लेकिन इन लोग के हिसाब से उस वचन के अर्थ क्या है? गंगाल यानी भौतिक रीति से जिसके पास पैसा नहीं है, और उसके हिसाब से जो दरिद्र है, वे लोगों को परमेश्वर अमीर बनाएगा। वही है ना? आपका परमेश्वर महान है, उसकी महानता को आप देखें, उसकी महानता को आप देखें। अपनी सीमाएं तय ना करें, अपनी सीमाएं तय ना करें। बस 1 BHK बहुत है, बस 2 BHK बहुत है। तू जहां जाऊं मैं वहां आऊं करके पीछे का सारे बाउंसर लोग कैसा हो उसके साथ घुमा घुमा फिरता है। देखो, इतना बॉडीगार्ड जरूर है ना एक परमेश्वर का सेवक को। अपने तंबू को चौड़ा करो, अपने दिल को फैला लो, बड़ा करो। आमीन, आमीन। साइकिल पर ही संतुष्ट नहीं, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। हाँ, अभी बिजनेस का टाइम चालू हो गया। अभी लोगों की अभिलाषाओं को उड़ाने का समय है। साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल से ही संतुष्ट नहीं, मुझे कार चाहिए। मैं छोटी कार से संतुष्ट नहीं, मुझे बड़ी कार चाहिए। फिर बड़ी कार से संतुष्ट नहीं, फिर बस गाड़ी चाहिए। फिर बस गाड़ी से संतुष्ट नहीं, फिर विमान चाहिए। मुझे केवल बड़ी कार ही नहीं, मुझे रेंज रोवर, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। अयो मूर्ख लोग, इसके लिए भी ताली बजा रहा है। बड़ी गाड़ी मतलब रेंज रोवर उसमें नहीं आएगा क्या? बड़ी गाड़ी मतलब मर्सिडीज उसमें नहीं आएगा क्या? गाड़ी लेने में वहां पर मार्केटिंग चालू है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर महान है। क्यों? मेरा परमेश्वर गाड़ी सेल्स करने वाला है क्या? अरे तुम्हारा परमेश्वर सेल्स मैनेजर होगा गाड़ी बेचने का। मेरा परमेश्वर और बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैंने लोगों को मिट्टी पर से उठते हुए देखा है। भाई, मिट्टी पर से उठते हुए देखा होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक तू अपने आप को मिट्टी नहीं समझ रहा है ना। यही है इधर दिक्कत। क्योंकि यीशु ने उनको उठाया है। हालेलुया। आज साल के आखिर में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। वाह 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 वाह, कितना बड़ा हृदय यार, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। आने वाला पीढ़ी के लिए इतना करोड़ रुपया छोड़ के जाने से पहले अभी तुम जिंदा है ना, अभी लोगों को तुम्हारा करोड़ करोड़ रुपया को लिख के दे दो। मरने के बाद क्या फायदा है? अभी देना। जब मैं प्रभु में आया और सब ने मुझे छोड़ दिया, अकेला ही था, गांव में सेवा करता था, साइकिल पर चला करता था, तभी से घोषणा किया था, जब इस दुनिया से जाऊंगा आने वाली पीढ़ी के लिए अरबों खरबों रुपया छोड़कर जाऊंगा। आमीन। क्या यीशु मसीह ने उस सरदार को जो आया यीशु मसीह के पास और पूछ रहे थे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करने का, फिर यीशु मसीह उसको कहा, जा तुम्हारे सारे संपत्ति को गरीब को बेचकर तुम मेरे पीछे होलो करके बोला ना, वैसा करो। अभी क्यों? मरने के बाद क्यों? जाने के बाद? हालेलुया। क्योंकि वो गरीब को मिट्टी पर से उठाता है। हालेलुया। अरे फिर से मिट्टी से उठाता है, मिट्टी से उठाता है। मिट्टी से उठा के क्या किया? मिट्टी में से उठ के लोग परमेश्वर के लिए कैसा बना, ये बात बोलो। मिट्टी से उठाना मतलब गरीब परिस्थिति से अमीर बन गया, बस। इसलिए तुम भी अमीर बनेगा मेरा जैसा। यही है तुम्हारा प्रचार। मैं आपको बता दूं, आई डोंट लव मनी। मुझे पैसे से प्यार नहीं, प्रभु जानता है। मुझे संपत्ति से प्यार नहीं, प्रभु जानता है। आई डोंट लव। अरे इतना झूठ नहीं बोलना। तू डोंट लव मतलब तुम्हारा बाल पूरा छड़ गया ना, फिर विग क्यों डाला? पैसा से ही खरीद के डाला ना। ऐसा वाला कपड़ा पहनने के लिए किसने बोला? वो भी शर्ट का बटन निकाल के घूमते हो इधर उधर, वो कैसा मुफ्त में लिया क्या? वो भी पैसा लेके ही खरीद लिया ना।
फिर इतना शूज पहनते हो, इतना जैकेट पहनते हो, इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हो, इतना अच्छा गाड़ी में घूमते हो, और वहां पर खड़े हुआ ना इतने बाउंसर लोग, वे लोग के लिए भी छारा डालना पड़ता है ना। इन सबका पैसा खर्चा नहीं होता क्या? वो सब पैसा किसने तुमको दिया? और तुम्हारे जैसे आदमी लोगों को ऐसा वाला पैसा कहां से आता है? अगर तुम लोगों को पैसा के ऊपर लालच, और अगर इतना पैसा तुमको चाहिए तो जरूर तुमको पैसा के ऊपर प्रेम है, ये परमेश्वर जानता है, वो जानता है करके झूठ नहीं बोलने का। अगर प्रेम नहीं है तो अभी लोगों को, तुम्हारे सारे संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बेच दो, फिर उससे साबित होता है तुमको पैसा से प्रेम नहीं है। जब प्रभु में आया था, मैंने प्रभु से बोला था, प्रभु मैं इस जमीन के ऊपर कभी अपना मकान नहीं बनाऊंगा, मैं आपके भवन बनाऊंगा जमीन के ऊपर, आप मेरा मकान स्वर्ग में बनाना। ये बात मैंने प्रभु से कही थी। बहुत अच्छी बात कही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन परमेश्वर ने मेरी बात का जवाब कई संतों के द्वारा, कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया। एक प्रभु के दास ने बोला कि पास्टर जी, परमेश्वर की महिमा इसमें नहीं कि आप किराए पे रहो, परमेश्वर की महिमा तो इसमें है कि आपका अपना मकान हो। आमीन। तुमको भविष्यवाणी बोलने वाला भी तुमसे अधिक ज्ञानवान होगा। तुमका मन की अभिलाषा और इच्छा को वे लोग सही रीति से पकड़ के बोल दिया यार। आमीन। और मैंने कहा, जब परमेश्वर की महिमा इसमें होती है कि मेरा अपना मकान हो, तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं 6 करोड़ की कीमत से कम की कोठी या बेंगलोर नहीं लूंगा। मिनिमम 6 करोड़, वो चाहे 12 करोड़ तक भी दे, आई रिसीव इट, मैं इसको लूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। 6 करोड़ का बजट में घर, इतना महिमा परमेश्वर पाएगा ना उसके द्वारा। और आज तक पापी विश्वासी कच्चा घर में रहकर खाने के लिए पीने के लिए भी मुश्किल परिस्थितियों में चल रहे हैं, वे लोग के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं, और वे लोग के द्वारा प्रभु बिल्कुल महिमा नहीं पाएगा। यदि ये लोग 6 करोड़ से ज्यादा मकान नहीं महल बना के वहां पर रहेंगे तो उसके द्वारा प्रभु को जरूर महिमा मिल जाएगा, है ना? ऐसा ही वचन में लिखा है। तो बस इनके प्रचार के द्वारा हमको एक बात तो समझ में आ रहा है, ये असली में इतना लोगों की पैसा को चूस कर इससे मसीह जीवन में क्या फायदा है? यदि आप सोचोगे यीशु मसीह सिर्फ विश्वासी लोगों को अमीर बनाने के लिए ही आया है, ऐसा कहां हम वचन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं? पापी लोगों को बचाने के लिए आया है करके हम देख सकते हैं। हम पापी परिस्थिति का, हमारा पापी जीवन और पापी परिस्थिति को बदलने के लिए ही यीशु मसीह, और उसकी समानता में हमको फिर से बदलने के लिए, हमको रूपांतर करने के लिए यीशु मसीह आया करके हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। अगर यीशु मसीह सबको अमीर बनाना चाहते तो इस भारत देश में अदानी और अंबानी कैसा यीशु मसीह के बिना अमीर बन गया, यह सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो बार बार इस्तेमाल कर रहा है ना, उस वचन को हम लेकर उस वचन के अर्थ पता करेंगे, हमको प्रभु का प्रकाशन मिल जाएगा। पहला शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को गुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी की खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को डाला है। इस घटना को हम सब जानते हैं। न्यायों की पुस्तक खत्म होने के समय इजराइल लोगों को न्याय करने के लिए प्रभु शमूएल करके एक सामर्थ भविष्यवक्ता को खड़ा कर रहा था, और इन बातों को हम उसकी माता हन्ना की प्रार्थना की तरह हम पढ़ सकते हैं। हन्ना ये बात कह रही थी, हन्ना का परिस्थिति दरिद्रता में क्या नहीं, हन्ना एल्काना की पत्नी, वे लोगों की अच्छा संपत्ति थे, वे लोग गरीब नहीं थे, पर गरीब परिस्थिति की मतलब क्या है आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा। इसी वचन के हिसाब से सामुएल ने एक बहुत बड़ा नबी बनकर इजराइल लोगों को अच्छी तरह से न्याय किया करके पूरा सामुएल पुस्तक में पढ़ सकते हैं। खास करके पहला सामुएल 3 अध्याय 20वीं कलम में पढ़ के सुनाऊंगा। और दान से बरसबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। ऐसा प्रभु ने शमूएल को ऊंचाई करके लोगों के ऊपर एक भविष्यवक्ता ठहराया। ठीक है, ऐसा वाला शमूएल कभी न्याय करते करते लोगों की चीजों के ऊपर अभिलाषा रखा है क्या? मिट्टी से उठाया, धूल से निकाल के खड़ा रखा। ऐसा वाला सामुएल यानी ऐसा वाला प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु का भविष्यवक्ता की मन कैसा है देख लेंगे, उसका हृदय और उसका सेवकाई कैसा है देख लेंगे। 12वें अध्याय 3 वचन। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसी का बैल ले लिया, वह किसी का गद्दा ले लिया, वह किसी पर वह अंधेर किया, वह किसी को पीसा, वह किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। बताओ और मैं वह तुमको फिर दूंगा। वे बोले तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। यही जानना पड़ेगा।
प्रभु की भविष्यवक्ता लोगों की चीजों के ऊपर कुछ भी इच्छा या कुछ भी अभिलाषा नहीं किया। और आजकल प्रचारक को देखा ना, पूरे लोगों की सामान, लोगों की संपत्ति, लोगों की दान, लोगों से इतना लेते हैं और कहते हैं लोग अभी बन जाएंगे, मिट्टी से उठाएंगे, लोगों को कहेंगे तो बड़ा गाड़ी लेंगे, लेकिन यह खुद घूमेगा बड़ा गाड़ी से। लोगों की परिस्थिति तो ऐसा ही है। शमूएल नबी जिस पर उस भविष्यवाणी यानी मिट्टी से खड़ा करके प्रभु इतना बड़ा भविष्यवक्ता ठहराया, उसका हृदय कैसा था? लोगों से कुछ भी नहीं लिया। ऐसा वाला गवाही आजकल प्रचारक दे सकते हैं क्या? ऐसा वाला गवाही आजकल शिक्षा देने और खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं वे लोग कह सकते हैं क्या? कदापि नहीं। तो मिट्टी से उठाया मतलब क्या? पापी परिस्थिति से हमको प्रभु उसका कृपा दया उसमें हमको धनवान बना दिया। उसका प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। और यदि तुम परमेश्वर का दास हो और खुदा का भविष्यवक्ता हो, ऐसा वाला गवाही लोगों के सामने दे सकते तो तब साबित होता है तुमको प्रभु सच में मिट्टी से खड़ा किया। नहीं तो ऐसा वाला प्रचारक खुद को भी लालची बना के हमको भी लालची बना देगा। ये ऐसा वाला भेड़िया से बच जाना, वचन को ठीक रीति से समझना। हमको प्रभु मिट्टी से इसलिए खड़ा किया कि हम उसका सेवा करें और उसका सुसमाचार सुनाए और उसका वचन को ठीक रीति से समझकर उपदेश दे। इसलिए हम ऐसा वाला भेड़ियों को शिकार करते करते ठीक ठीक न्याय देना पड़ेगा। बाय।